सुरदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? जी महोदय, आपकी आवाज आ रही है। भारती जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। भारती जी सबसे ज्यादा सक्रिय रहती हैं, हर वर्कशॉप में, हर कार्यशाला में, हर समूह में। बहुत ही योग्य है। सब ईश्वर का आशीर्वाद है। अब ये मौका मिल रहा है तो क्यों चूके। जी 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 जी। असल में आज नौलता जी को क्लास लेनी थी, पर वो दोपहर में लगभग 4 बजे लखनऊ में हॉस्टल में एडमिट हो गई। तो स्वास्थ्य उनका ज्यादा खराब हो गया, तो आज वो कक्षा नहीं ले पाई हैं। संभवतः अगले शनिवार या रविवार में वो क्लास लेंगी। तो लेकिन कारक प्रकरण तो आज आपका होना ही है, क्योंकि जो पहले से नियत है उसको बदलना ठीक नहीं रहता है। इस हेतु गुरु जी से बात की तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, कहते नहीं परेशान ना हो जाएगी कक्षा। तो आज कारण प्रकरण ही पढ़ाया जाएगा। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कजल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काची शाटी पृथुकटि तटे हाटकमयी भजामः त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम् नगपति किशोरीमविरतम्। माता पार्वती के आशीर्वाद से व्याकरण की कक्षा का आज ये चौथा दिन है और हम सब नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये कार्यशाला बनाई गई थी तो पहला उद्देश्य ये रखा गया था कि सभी का व्याकरण में कम से कम प्रवेश हो जाए। जो नहीं व्याकरण जानते उनका प्रवेश हो जाए, जो जानते हो उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो नया हो। इसी हेतु आज हमारे बीच में प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित, जो वर्तमान में संस्कृत के संयोजक के रूप में कानपुर विश्वविद्यालय में नियुक्त है और मौलिक रूप से वो वीएसएसडी कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। उनके 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं और लगभग 6 पुस्तकें उनकी निकल चुकी हैं अब तक। पुस्तकें ऑथराइज्ड में तो खैर उनकी 12-13 पे है, पर समय नहीं मिल पा रहा उनको एडिट करने का। और कई सारी व्याकरण पे भी उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, इसी पे ही है, लघु सिद्धांत कौमुदी पे। बहुत ही सूक्ष्म रूप में उन्होंने पुस्तक लिखी है, वो भी इंटरनेट पे उपलब्ध है, एक्सोटिक इंडिया आर्ट वेबसाइट पे। और मुझे लग रहा है 200 से अधिक कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया और सैकड़ों जगह लेक्चर दिए और संस्कृत की निरंतर सेवा कर रहे हैं। और जो मौलिक सोच और जो तारतम्यता है, मुझे भी उनसे सीखने को मिली और मैं भी कुछ सीख पाया। और सबसे बड़ी बात है क्रमबद्धता। जब आप आज की कक्षा भी लेंगे तो देखेंगे क्रमबद्धता है चीजों में सीखने की। अगर कोई कारक प्रकरण की आपके पास पुस्तक हो ना हो तो मैंने उस पर भेज दी थी ग्रुप पर, वरना अभी मैं भेज दूंगा पुनः, देख लीजिएगा। तो बैठ करके अगर पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे तो जो लोग नहीं भी कारक के बारे में जानते तो आपको नई सोच मिलेगी। क्योंकि सर सदैव व्याकरण में अच्छी शोध के छात्र भी रहे हैं और व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। सभी लोग सीख रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा विनम्र अनुरोध के साथ प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित। कैसे करते हैं? हरिओम। भागर्था प्रतिपत्तये क्या क्या भागर्था विव संप्रक्तौ भागर्थ प्रतिपत्तये
जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ। आज आपको कारक के संबंध में, जी कुछ कह रहे हैं आप? तेरी आवाज इधर। आज आपको कारक के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है। पहला मेरा प्रश्न यह है कि कारक है क्या? कारक को आप क्या समझते हैं और संस्कृत व्याकरण में कारक है क्या? कारक का सीधा अर्थ है कार्य को करने वाले को हम कारक कहते हैं। जो कार्य करता है वही कारक है। क्रिया करोति इति कारकम, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, कोई कार्य किया जाता है तो कार्य को करने वाले को कारक कहा जाता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का जनक है, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है उसे हम कारक कहते हैं। क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। कारक के प्रकार क्या है? कारक कितने प्रकार का होता है? कुछ लोग विभक्ति और कारक को एक ही मान लेते हैं। विभक्ति और कारक में अंतर है। विभक्तियां हमारी 7 होती हैं लेकिन कारक 6 होते हैं। क्यों? किसमें कारक नहीं होता है? प्रश्न ये आगे ये उठता है। हमने सीधी बात अभी आपको बताई थी कि जिसका संबंध क्रिया के साथ सीधा सीधा हो उसे हम कारक कहेंगे। तो जो षष्ठी विभक्ति है, संबंध विभक्ति है, उसमें क्रिया के साथ कर्ता का सीधा संबंध नहीं होता है और जिसका सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं है उसमें कारक नहीं होता है। अर्थात षष्ठी विभक्ति में कारक नहीं होता है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्यायु कारकाण षट्। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 कारक हैं। इनके चिन्ह भी आपको मालूम होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और संबंध में कारक होता नहीं है, उसका चिन्ह अलग है विभक्ति का, काकी के, नानी ने, मामी रे। और अधिकरण में पर ऊपर। संबोधन में कारक होता कि नहीं? तो संबोधन तो प्रथमा विभक्ति का है, तो संबोधन और षष्ठी में कारक नहीं होता। कारक हमारे 6 होते हैं जो हमने आपको बताए हैं। अब कौन सा कारक किस विभक्ति से होता है? कुछ लोग ये समझते हैं कि कर्म कारक केवल द्वितीय विभक्ति का है। ऐसा नहीं, और भी जगह कर्म हो सकता है, अभी हम आपको बताएंगे। चूंकि अवधि 1 घंटे की है और हम सबको कारक के संबंध में पाणिनि के व्याकरण से संबंधित थोड़ा सा ज्ञान लेना और देना है। आप सभी विज्ञ हैं, बहुत अच्छे समझते हैं, फिर भी जितना हो सकता है मैं प्रयास करूंगा कि आपको कारक के संबंध में ठोस जानकारी हो जाए। पहले तो प्रश्न ये उठता कि अक्षर क्या है? अक्षर को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं, जिसका क्षर न हो, जो नष्ट न हो, अक्षर। और क्रम बताम वर्णानाम समूह पदम, पद क्या है? क्रम बताम वर्णानाम समूह, क्रम से वर्णों का समूह को हम पद कहते हैं। पद समूह वाक्यम, और क्या? पद के समूह को, कई पद इकट्ठे हो जाएं, जब कई अक्षर इकट्ठे होते हैं तो शब्द होता है, फिर पद होता है, और कई पद इकट्ठे हो जाएं उसे हम वाक्य कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है
कि हम वाक्य में कैसे पता करें कि कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है ना। तो पहले ही मैंने बताया कि जिसके द्वारा विभक्ति का निर्धारण हो तो उसे हम कारक कहते हैं। विभक्ति और कारक में थोड़ा फर्क है ना। कि क्रिया के संपादन के लिए 6 संबंध स्थापित होते हैं। कौन कौन है? कि जैसे कर्ता है, विभक्ति को अब हम बताएंगे कि क्रिया का संपादक कौन सा कारक है, क्रिया का संपादन कौन करता है, किसके द्वारा संचालित होती क्रिया, तो वो कारक कर्ता है। और क्रिया का कर्म क्या है, जैसे हमने कहा रामा आपणम गच्छति, राम बाजार जाता है। बाजार जाने की क्रिया कौन करता है? राम करता है। तो राम यहाँ कारक हुआ, कर्ता कारक हुआ। और क्रिया का कर्म क्या है? क्रिया के कर्म को हम कर्म कारण कहते हैं। राम कहाँ जाता है? हमने कहा रामा आपणम गच्छति, राम बाजार जाता है। अब कहाँ जाता है? तो बाजार जाता है। तो कर्म क्या है? बाजार, बाजार है। तो ये क्रिया के कर्म को हम कर्म कारण कहते हैं। और क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से हो उसे हम करण कारक कहते हैं। और यहीं पर कि क्रिया तो उसे करण का हो गया, उसमें तृतीया, करण में तृतीया विभक्ति होती, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। और क्रिया जिसके लिए की गई हो, जिसके निमित्त क्रिया का संपादन हुआ हो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और क्रिया जिससे निकले, जिस वाक्य से क्रिया निकले या जिससे दूर हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। और क्रिया जिस स्थान पर हो रही हो, जहां पर हुई हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इस प्रकार से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हुए। तो हमारे मस्तिष्क में ये होना चाहिए कि संस्कृत व्याकरण में कारक 6 होते हैं और विभक्तियां 7 होती हैं। संबंध में कारक नहीं होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए एक है कि कर्ता, कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्यायु कार्यकांड 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान अधिकरण, ये 6 कारक हैं। अब हम आते हैं कर्ता कारक पर कि कर्ता कारक है क्या। हमने आपको पहले ही बताया, इसका सूत्र है स्वतंत्र, स्वतंत्रः कर्ता, जिसके द्वारा क्रिया निर्विघ्न स्वतंत्र रूप से किया जाए, क्रिया का संपादन स्वतंत्र रूप से हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। वह कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी आती है? प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे अभी हमने आपको बताया था, दूसरा है कि श्यामा फलम खादति, श्याम फल निश्चित रूप स्वतंत्र रूप से खा रहा, किसी की सहायता लेकर के नहीं खा रहा है। तो यहाँ स्वतंत्र करता है, फल खाने की क्रिया स्वतंत्र रूप से हो रही है, अतः श्याम कर्ता कारक है। और यहाँ पर विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है। अब हम कर्ता के बाद कर्म पर आते हैं कि कर्म कारक क्या है। कर्तुर ईप्सितम कर्म, किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से जिसको कर्ता बहुत अभीष्ट मानता है, ईप्सित मानता है, जिसकी बहुत चाहना रखता है, जिसे बहुत अधिक चाहता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। द्वितीय विभक्ति बहुत होती, द्वितीय विभक्ति में बहुत हैं, अभी बताऊंगा। इसके अतिरिक्त भी हैं, अधिकरण में भी द्वितीय होती है। हमारे महर्षि पाणिनि ने कारक की ये परिभाषा दी है कि जिस वस्तु या प्राणी के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक के लिए उन्होंने क्या बताया है कि जिस
वस्तु या प्राणी पर क्रिया का फल समाप्त होता हो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म का लक्षण ये हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में बतलाया गया है, किंतु साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन पर क्रिया का फल समाप्त तो होता है किंतु वे कर्म कारक नहीं माने जाते। जैसे राम घर जाता है, हिंदी का हम बता रहे हैं, राम घर जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि यहाँ यद्यप जाने का कार्य घर पर समाप्त होता है किंतु घर साधारणतः कर्म नहीं माना जाता। संस्कृत में भी ऐसे साधारण नियमों के अनुसार घर को कर्म नहीं मानते और न जाना को सकर्मक क्रिया मानते हैं। मतलब सीधा यह है कि कर्ता जिस क्रियान्वी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाह रखता हो, सबसे अधिक इच्छा हो, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कारक के चिन्ह और कारक के प्रकार मैंने आपको बताया कि कारक 6 होते हैं और चिन्ह बताई दिए हैं। तो इस प्रकार से अब हम फिर पीछे लौटते हैं प्रथमा विभक्ति पर कि प्रथमा विभक्ति का क्या है। आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं आ रहा। जी नहीं आ रही आवाज। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। आवाज तो आ ही नहीं रही सर। एक मिनट आप लोग रुक जाइए जरा, वो असल में उनका नेट चला गया है। बस 1 मिनट का इंतजार कर लीजिए आप लोग। ये वाक्य जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़े, ऐसे रहे। कर्ता के हिसाब से संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य वाक्य, नंबर 2 कर्मवाच्य वाक्य और नंबर 3 भाववाच्य वाक्य। जैसे रमेशः ग्रंथम पठति, ये कर्तृवाच्य है। और दूसरा है रमेशेन ग्रंथम पठ्यते, यहाँ चूंकि कर्म प्रधान हो गया तो कर्मवाच्य है। और तीसरा है रमेशेन भूयते, ये भाववाच्य हुआ। ना यहाँ कर्म है, ना ये सकर्मक है और ना ही कर्ता है। इस प्रकार से 3 संस्कृत व्याकरण में कर्ता के हिसाब से जहां जैसा करता है उस हिसाब से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चूंकि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में आता है और प्रथमा विभक्ति का एक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परमाण वचन इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो क्या क्या है? प्रातिपदिकार्थ क्या है?
कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र के आधिक्य में, परमाण के आधिक्य में तथा वचन मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। किसी प्रातिपदिक के उच्चारण से स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, इन पांचों में जिसका ज्ञान निश्चित रूप से हो उसे हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे उच्चय, नीचय, कृष्ण, ज्ञानम, श्री इत्यादि। लिंग मात्र आधिक्य प्रथमा, और जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं हैं उन शब्दों से लिंग मात्र दिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तटः, तटी, तटम। और परिमाण वचन मात्राधिक्य प्रथमा, परिमाण, नाप तौल, वजन, मात्रा इत्यादि में जिसका बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है तो वो कौन? जैसे द्रोणो, व्रीह्य। वचन मात्र दिक्के प्रथमा, वचन अर्थात संख्या मात्र का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। एका, दुई, बहवा। संबोधने चा, एक सूत्र और है, संबोधने चा। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे गीता। यहाँ हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। इसमें संबोधन होने से प्रथमा विभक्ति ही प्रयोग की जाएगी। और अगला सूत्र है उक्ते कर्तरि प्रथमा। कर्तवाच्य में जहां कर्ता उक्त या कहा गया रहता है। अब कर्ता दो प्रकार के होते हैं, उक्त, अविहित, अनुक्त, अनविहित। उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः गृहं गच्छति, राम घर को जाता है। यहाँ उक्त है, अविहित करता है। और कर्तवाच्य में भी राम में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा। इस तरीके से प्रथमा विभक्ति में कर्ता कैसे होता है और क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनकी शर्तें हैं, वो एक ही सूत्र में बता दिया गया है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परमाण वचन मात्रे प्रथमा। और उसके बाद एक और है संबोधने चा, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब हम आते हैं द्वितीय विभक्ति पर, जिसमें कारक कर्म होता है। इसका सूत्र है कर्तुर ईप्सितम कर्म। सर आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, वो लाइट बार बार डिस्टर्ब कर रही है, रुक जाइए जरा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ज्ञान के लिए थोड़ा इंतजार भी आवश्यक है।
खेद है, विद्युत के आवागमन के कारण नेट बाधित हो रहा है बार बार। हाँ, हम क्या बता रहे थे कि कर्तुरीप्सितम कर्म, कि कर्ता, पाणिनि ने कहा था कि कर्ता जिसे बहुत ज्यादा चाहता हो वहां कर्म कारक होता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से इच्छा रखता हो, प्राप्त करना चाहता हो, उसकी हम कर्म संज्ञा करते हैं, अर्थात उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे रामः पत्रम लिखति, राम क्या चाहता है? राम पत्र को लिखना चाहता है, इसलिए पत्र की कर्म संज्ञा हुई, ये कर्म कारक हुआ। ठीक है। ईप्सित कहते हैं ना, कर्तुर ईप्सितम कर्मम, अभीष्ट, अभीप्सित, विशेष रूप से जिसे चाहता हो। दूसरा सूत्र आता है कर्मण द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कुछ भी उदाहरण, सीता पुस्तकम पठति, रामा गृहं गच्छति, कुछ भी कर लें, छात्रा विद्यालयम गच्छति। इस प्रकार से कर्मण द्वितीया, यहाँ पर कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है आपका अकथितम चा। ये क्या है? अकथितम चा, अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित, विवक्षित नहीं, अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होगा। जैसे ये 16 धातुएं हैं, है ना? 16 धातुएं दुहि, याच, पच, दंड, रुधि, प्रक्ष, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुस, और 4 धातुएं और हैं जो नी, ह्री, कृष और महोदय प्रणामः। स्वस्ति। ये 16 द्विकर्मिक धातुएं हैं। इनमें क्या है, कर्म भी 2 प्रकार का होता है, मुख्य कर्म और गौण कर्म। एक और है आधार की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र, अदशींग स्थाम साम, अदशींग स्था आसाम कर्म, शी शयन करना, स्था रुकना, आस बैठना। इन तीनों धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग आता है, यदि अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो इनके आधार की भी कर्म संज्ञा होती है। कौन कौन धातु है? शी शयन करना, स्था रुकना या ठहरना, आस बैठना। इन तीनों धातुओं में अगर हम अधि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इनके आधार भी हम कर्म संज्ञा करेंगे, या यहाँ भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, हरिः वैकुंठम अध्यास्ते, शिष्यः आसनम अधितिष्ठति, मुनिः शिलाम अधिशेते, सः पर्यंकम अधिशेते। ये इन 3 धातुओं में आधार की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र ये है अद सींग स्था साम कर्म, अर्थात सी, स्था और आस, इन 3 धातुओं के पूर्व अगर हम अद उपसर्ग लगाते हैं तो इनमें इनके आधार की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। अगला सूत्र है अभिनिविष्ट, अभी और नी, अभी और नी, इसी क्रम से ये दोनों ही उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व में आए, कौन कौन से? अभी और नी, ये अगर दोनों ही उपसर्ग
यदि कभी विष धातु के पूर्व में आए तो भी आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, उसमें आधार में द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे संतः सन मार्गम अभिनिविशते, अब है उपान्य बद्यांगवसः, उप अनु अधि और आंग, इनमें से कोई उपसर्ग यदि बस धातु के पूर्व में आता है तो भी आधार की कर्म संज्ञा ही होगी और कर्म में तृतीया विभक्ति आएगी। कौन कौन से हैं? उप अनु अधि और आंग। उप अन अधि और आंग, ये बस धातु के पूर्व में अगर आते हैं तो इनके आधार की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीया विभक्ति आएगी। राजा नगरम उपवसति, है ना। अब है अब कृत्यार्थस्तु न, ये वार्तिक है। ये कहता है जब उपवस का अर्थ उपवास करना हो, अर्थात भोजन न करना हो, तब उपवस का आधार कर्म संज्ञक नहीं होगा। अगर उपवस का अर्थ उपवास करना है तो यहाँ द्वितीया विभक्ति नहीं होगी, आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। तब क्या होगा कि उस उपवस का आधार कर्म संज्ञक न हो करके अधिकरण ही रहता है। जैसे बने उपवसत, वन में उपवास करता है, जैसे बने उपवसत, वन में उपवास करता है। अगर खाना खाने की बात ना होती, उपवास की बात ना होती तो द्वितीया होती। अंतरांतरेण युक्ते एक सूत्र है, अंतरा माने दोनों के बीच में, अंतरेण माने उसके बिना। इन अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अव्यय क्या होते हैं? जो क्षरण न हो, जिनका परिवर्तन न किया जा सके। जैसे अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति, दो गांवों के बीच में नदी बहती है। और इसी प्रकार संस्कृतम अंतरेण न क्रमपि जानामि, संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि, संस्कृत के बिना और मैं कुछ नहीं जानता। अंतरा और अंतरेण के साथ जिसका संयोग हो उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। और एक सूत्र है, अभिता परिता समया निकषा या प्रतियोगे अपि, ये वार्तिक है। वार्तिक का प्रयोग कब हुआ? सूत्र हैं वार्तिक छोटे छोटे उसमें लिख करके, जो समझ में सूत्र कठिन है पाणिनि के अष्टाध्यायी के, इसलिए वार्तिक का प्रयोग किया गया है। तो अभिता माने दोनों ओर, परिता माने चारों ओर, समया माने पास में, निकषा माने निकट में, या माने शोक और प्रति माने ओर। इन शब्दों के योग में संयोग युक्त अन्वय में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामम अभितः वनम अस्ति, लंका समया सागरः अस्ति, लंका निकषा हनश्यति, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। एक और सूत्र है, उभ सर्वतसो कार्यादि उप्यादिषु त्रिषु द्वितीया मृडतांतेषु ततो अन्यत्राप दृश्यते। ये वार्तिक है कि उभयता सर्वतः धिक ऊपर ऊपर अध्यधि अधो अधः
पदों का जिससे संयोग हो, किनका किनका, उभयता या विभक्ति होगी, कर्म होगा। कैसे? ऊपर आदेश और आम्रेडित, जहां दुत्त हो, केवल ऊपर दो बार आते हैं, ऊपर 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 ऊपर, अधि अधि, अधा अधा, अधो अधा, अधो अधा। अर्थात जब इनका द्वत्त होता है, जब ये शब्द दो बार आते हैं, तब ये होता है। ऐसे ये काला धनोत्रो अंत संयोगे द्वितीया, यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची अर्थात समयवाची पद में भी द्वितीया विभक्ति होगी। इसी तरह यदि अध्व माने मार्ग की दूरी तय करनी हो, या कोई वस्तु महोदय, समय समय पे आवाज सीड हो जा रही है। लगा हो, सर आवाज ठीक नहीं आ रही है। तो उस अध्यवाचक शब्द में भी द्वितीया द्वितीया लाइट जाने की वजह से जो है वो बाधित हो रही है। अब जुड़ गए हैं सर। तो कालवाची कालवाची इनमें भी विभक्ति होती है। जितो हो रहा है। क्रोशम गिरह वर्तते, क्रोशम कुटिला नदी। इस तरीके से अब हम तृतीया विभक्ति पाते। द्वितीया विभक्ति में बहुत सूत्र हैं और बहुत एक में द्वितीया विभक्ति होती है, लेकिन समय सीमा है, कारक पूरे नहीं हो पाएंगे। हम तृतीया विभक्ति पर आते हैं, जिसका कारक करण होता है, करण कारक। साधकतम
तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वो उसमें तृतीया विभक्ति होती है और करण कारक होता है। क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम करण संयम स्यात्। और कर्त करणयोस् तृतीया, अनुक्त कर्ता, अभी मैंने आपको बताया था कर्ता दो होते हैं, जो प्रधान है वो उक्त है, अभिहित है, और जो अप्रधान है गौण कर्ता है उसे हम अनुक्त कर्ता कहते हैं या अनभिहित कर्ता कहते हैं। तो जैसे क्या कह रहा है, अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह कुठारेण वृक्षम छिन्दति रामेण बालिहि हतः, इस तरीके से तृतीया विभक्ति यहाँ पर होती है। इसका एक सूत्र है एनांग विकारः, जो शरीर के जिस अंग के विकार से जो शरीर को धारण करने वाला है वो विकार समझा जाए, उसे हम अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति लगाते हैं या वहां तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अक्षणा काणा, पादेन खंजा, पृष्ठेन कुब्जा, हस्तेन लुंजा, शीर्षा खलवाटा, इस तरीके से अन्य उदाहरण है। अब एक है हेतौ, ऐसे इस कारण में तृतीया विभक्ति जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य हो, उस कार्य का कोई प्रयोजन हो, कारण हो, वहां पर भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पुण्येन दृष्टौ हरि, इसमें तृतीया विभक्ति होगी। अध्ययन वसति, इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम चतुर्थी विभक्ति पर आते हैं, संप्रदान कारक पर, कि कर्मणा विपरीत संप्रदानम, क्या मतलब है, जहां कर्ता दान कर्म के द्वारा, दान देने के लिए दान कर्म कर रहा हो, जिसे अभिप्रेत संतुष्ट करता हो, अर्थात जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम, जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को वापस न लिया जाए, लौटाया ना जाए, वह संप्रदान कारक होता है। और एक सूत्र भी है चतुर्थी संप्रदाने, कि चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। सा निर्धनाय धनम ददाति। और चतुर्थी विभक्ति का है नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलंकोषट योगाच चतुर्थी। किसमें किसमें चतुर्थी होगी? नमः, नमस्कार प्रणाम करने के लिए देवताओं को, ईश्वर को या किसी को भी। स्वाहा, देवताओं को कुछ अर्पण करने के लिए, जैसा कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं, जब हवन करते हैं तब स्वाहा का प्रयोग करते हैं। और स्वस्ति, किसी को आशीर्वचन देते हैं, तो सूत्र क्या कहता है? नमः स्वस्ति, नमस्कार के लिए। स्वस्ति माने कल्याण हेतु, स्वाहा माने देवताओं को कुछ अर्पण करने के लिए, सुधा माने पितरों को कुछ अर्पण करने के लिए, अलम माने पर्याप्त, वसन माने त्याग और उपहार और भेंट। इन सबके योग में भी द्वितीय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अगली विभक्ति है पंचमी, अपादान कारक। ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम अपाए अपादानम। अपाय माने पृथक होना, अलग होना, अर्थात वियोग और विरह अवस्था को भी जिससे अलगाव हो, ऐसे
अपाय अलग होने के अर्थ में, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो, वहां उसे अपादानक कारक बोलेंगे और वहां पंचमी विभक्ति होगी। सा प्रसादात अपतत। अपादाने सूत्र है एक, अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह ग्रामात् आगच्छति, वृक्षात् पर्णानि पतन्ति। और एक और सूत्र है, सूत्र बहुत हैं लेकिन हमारी समय सीमा है, इसलिए आपका केवल प्रबोध करा रहे हैं कि व्याकरण में कारक क्या है, संस्कृत भाषा में कारक क्या है, उन कारक की जानकारी हो जाए। तो एक है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानां संख्यानाम, ये वार्तिक है। जुगुप्सा माने किसी से घृणा करना, किसी की निंदा करना, बुराई करना। विराम माने ठहरना, रुकना। प्रमाद माने आलस्य करना। इन अर्थों वाली धातुओं के प्रयोग में कौन कौन सी धातुएं? जुगुप्सा वाली हो, विराम वाली हो और प्रमाद, आलस्य, ठहरने और जुगुप्सा, घृणा करने, निंदा करने में, इन धातुओं के प्रयोग में जुगुप्सा, विराम अथवा प्रमाद किया जाए, उनकी भी अपादान संज्ञा होती है। उन्हें भी हम अपादान संज्ञा देते हैं, पंचमी विभक्ति होती है। क्यों? क्योंकि अपादान में विभक्ति पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे पापात जुगुप्सते विरमति, कुछ भी करें, कार्यात विरमति, पठनात प्रमादति, तो ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। अब अगली विभक्ति आती, एक और है, सूत्र इसमें बहुत हैं लेकिन समय मेरे पास कम है, इसलिए अगली कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। लेकिन षष्ठी विभक्ति में कारक नहीं होता, लेकिन षष्ठी विभक्ति है क्या? एक सूत्र है षष्ठी शेषे, कि जो चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, द्वितीया और सप्तमी में जो शेष हो वो सब षष्ठी विभक्ति में है। राज्ञा पुरुष, गंगाया जलम, दशरथस्य पुत्रः। इस तरीके से यह है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कारकों में तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी बच गया है, षष्ठी शेष, जो शेष है वही षष्ठी विभक्ति में है। एक है षष्ठी हेतु प्रयोगे, यदि किसी वस्तु की कारणता स्पष्ट हो, हेतुता हो, कारणता हो, प्रकट करनी हो, किसी की कारणता हमें प्रकट करनी है, बताना है, और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो, तो उस वस्तु या कारण तथा हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्रः अध्ययनस्य हेतु प्रयोगे वसति, नहीं, छात्रः अध्ययनस्य हेतु दिल्ली नगरे वसति, इस तरीके से है। या साधनस्य हेतु सेवते। अब है और ऐसे ही है अक्तस्य च वर्तमाने, वर्तमान अर्थ में होने वाले अक्ता प्रत्यांत शब्दों के प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। अक्ता प्रत्यय के अंत में शब्दों के योग में भी हम वर्तमान में, वर्तमान के अर्थ में होने वाले अक्ता प्रत्यांत शब्दों के योग में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राज्ञाम पूजितः विद्वान, वह विद्वान जो राजाओं के द्वारा भी पूजा जाता है। और एक और है सूत्र षष्ठी का, षष्ठी चानादरे, अनादर शब्द प्रकट करने के लिए भी, किसी का अनादर तिरस्कार प्रकट करना हो
षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे बालकानां चंदनः दुष्ट और खगानां काकः धूर्तः, पशूनां शृगालः भीरु। इस तरीके से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक और है सर्वनाम तृतीया च, सर्वनामना तृतीया विभक्ति पंचमी षष्ठी च। जब हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग हो, तो जब हेतु शब्द के साथ किसी भी सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीया पंचमी और षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कस्य हेतोः अत्र वसति, किस लिए यहाँ रहता है? कस्मात् हेतो अत्र वसति, केन हेतुना अत्र वसति। इसी प्रकार से तेन हेतुना, तस्माद् हेतु, तस्य हेतु, तमाम इस प्रकार से अनेक उदाहरण हैं जिससे वहां षष्ठी तृतीया और ये होती है। अब आपका अंतिम छठा कारक आता है अधिकरण, जिसकी विभक्ति सप्तमी होती है। अधिकारो अधिकरणम, सूत्र है अधिकारो अधिकरणम। आधार को हम अधिकरण कहते हैं, किसी भी आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण जो कर्ता और कर्म का आधार हो। यहाँ कारक में हम क्या करेंगे कि आधार को अधिकरण कहते हैं, जो कर्ता और कर्म दोनों का आधार हो उसे हम अधिकरण कहेंगे। आधार के भेद क्या है, ये समझने की चीज है कि आधार के 3 भेद होते हैं। औपश्लेषिक आधार, जैसे कटे आस्ते, स्थाल्याम पचति। और वैश्विक आधार, जैसे जो विचारगत आधार हो, विषयगत आधार हो, है ना, कि जैसे हमारी मोक्ष की इच्छा हो, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा है। अब एक तीसरा आधार है। हमने आधार के भेद, आधार के प्रकार आपको 3 बताए। एक आधार है औपश्लेषिक आधार, दूसरा आधार है वैश्विक आधार, और तीसरा आधार है अभिव्यापक आधार। जैसे सर्वस्मन आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा रहती है, ये तो अभिव्यापक है, व्यापक है। और तिलेषु तैलम, तिलों में तेल निकलता है। और पयस्य घृतम, दूध में घी होता है। क्षणम विरमामि। तो आधार के प्रकार कितने हैं, कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? औपश्लेषिक आधार, उदाहरण से समझो आप, कटे आस्ते। दूसरा है वैश्विक आधार, मोक्षे इच्छा अस्ति। और तीसरा है अभिव्यापक आधार, जैसे तिलेष तैलम, पयस घृतम, इस तरीके से। और एक है सप्तम अधिकरणीय चा। अब बता रहा है कि सप्तम अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वयम गेहे वसामः, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति। एक और है कुशल तथा निपुण। शब्दों के योग में भी
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे सह शास्त्रे कुशला अस्ति, विद्वान वेदेषु निपुणा अस्ति। जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल निपुण है उस कार्य में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अगला सूत्र है, वार्तिक है आपकी, साधु साधु प्रयोगे चा, साधु और असाधु, साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपको हमने बता दिया कि कारक 6 होते हैं, और 6 कारक का थोड़ा थोड़ा सा सबकी जानकारी आपको दे दी है। और इसके लिए समय तो 4 दिन का हो, 4-5 घंटे का समय हो, तब ये कारक प्रकरण समाप्त हो। और मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष ये 1-2 महीने की कार्यशाला रखेंगे, जिसमें प्रतिदिन 1 घंटे का क्लास होगा और एक एक प्रकरण लेकर के व्याकरण में प्रवेश करेंगे। जय श्री राम। माउस अच्छा, मंत्र मूलोर गुरोर वाक्यम, अर्थात गुरु द्वारा जो दिए गए वाक्य हैं वो मंत्र हो जाते हैं। आज गुरु जी ने कारक के प्रकरण में काफी सारी चीजें थी, जो नए थे उनका प्रवेश कराया, और जो पहले से विज्ञ थे उनको नई नई बातें बताई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहने के लिए। और आज YouTube पे सारे वीडियोस पड़ जाएंगे, उसका लिंक ग्रुप पे प्रेषित कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद महोदय, सभेभ्यो शुभ रात्रि। धन्यवाद सर।